की कुंजी। पंच नमोकार सूत्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्ब साहुणम। एसो पंच नमोकारो सब्ब पावप्पणासणो मंगलाणम च शब्बे सिम पढ़मम हवै मंगलम। अर्थ: अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, लोक संसार में स्थित सभी साधुओं को नमस्कार। ये 5 नमस्कार समस्त पापों का नाश करने वाले हैं और सभी मंगलों में प्रथम मंगल है। जैसे सुबह सूरज निकलने से पहले कोई पक्षी आकाश में उड़ने के लिए अपने घोंसले के पास पंख फड़फड़ाता है, सोचता है, साहस जुटाता है, या जैसे कोई नदी सागर में गिरने के करीब होती है, स्वयं को खो देने के निकट, तो एक क्षण पीछे मुड़कर देखती है, सोचती है, वैसे ही महावीर की वाणी में प्रवेश करने से पहले 2 क्षण रुककर सोचना आवश्यक है। जैसे पर्वतों में हिमालय है और शिखरों में गौरी शंकर, वैसे ही व्यक्तियों में महावीर है। चढ़ाई बहुत बड़ी है, भूमि पर खड़े होकर भी गौरी शंकर के हिमाच्छादित शिखर को देखा जा सकता है, लेकिन जिन्हें चढ़ाई करनी है और शिखर पर पहुंचकर ही शिखर को देखना है, उन्हें बड़ी तैयारी की आवश्यकता है। दूसरों से भी महावीर को देखा जा सकता है, लेकिन दूर से हुआ परिचय वास्तविक परिचय नहीं होता। महावीर में छलांग लगाकर ही वास्तविक परिचय पाया जा सकता है। उस छलांग से पहले जो आवश्यक है, वे कुछ बातें आपसे कहना जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे हाथ में निष्पत्तियां रह जाती हैं, निष्कर्ष रह जाते हैं, लेकिन प्रक्रियाएं खो जाती हैं। मंजिल रह जाती है, रास्ते खो जाते हैं। शिखर दिखाई पड़ता है, लेकिन वो पगडंडी दिखाई नहीं पड़ती जो वहां तक पहुंचाती थी। ऐसा ही ये नमोकार मंत्र भी है। ये एक निष्पत्ति है। 2500 वर्षों से लोग इसे दोहराते चले आ रहे हैं। ये शिखर है, लेकिन वो पगडंडी जो इस नमोकार मंत्र तक पहुंचाती थी, पता नहीं कब खो गई। मंत्र पर बात करने से पहले उस पगडंडी को थोड़ा सा साफ कर लेना उचित होगा, क्योंकि जब तक प्रक्रिया दिखाई न पड़े तब तक निष्पत्तियां व्यर्थ हैं, और जब तक मार्ग दिखाई न पड़े तब तक मंजिल अर्थहीन है, और जब तक सीढ़ियां दिखाई न पड़े तब तक दूर दिखाई देने वाले शिखरों का कोई मूल्य नहीं। वे स्वप्नवत हो जाते हैं। वे हैं भी या नहीं, इसका भी निर्णय नहीं हो पाता। आइए 2-4 मार्गों से नमोकार के रास्ते को समझने का प्रयास करें। 1937 में तिब्बत और चीन के बीच बोकान पर्वत की एक गुफा में 700 साल पुराने पत्थर के रिकॉर्ड मिले। वे रिकॉर्ड महावीर से 10,000 साल पुराने बताए जाते हैं, अर्थात आज से लगभग 12,500 वर्ष पूर्व के। वे अत्यंत आश्चर्यजनक हैं, क्योंकि वे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे ग्रामोफोन के रिकॉर्ड होते हैं। बीच में एक छेद है और पत्थर पर ग्रूव्स बने हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर होते हैं। अब तक ये रहस्य नहीं खुल पाया है कि वे किस यंत्र पर बजाए जा सकते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट हो चुकी है। रूस के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर ने सर्जमेव ने वर्षों की मेहनत करके ये प्रमाणित किया है कि वे वास्तव में रिकॉर्ड ही हैं। किस यंत्र पर और किस तकनीक के माध्यम से वे पुनर्जीवित हो सकेंगे, ये अभी तय नहीं हो सका है। ये भी 1-2 पत्थरों के टुकड़े होते तो इसे संयोग भी माना जा सकता था, लेकिन वे 716 हैं, सब एक जैसे, जिनके बीच में छेद है, सभी पर ग्रूव्स बने हुए हैं। जब उनकी पूरी तरह सफाई की गई, धूल धवास अलग की गई और जब विद्युत उपकरणों से उनकी जांच की गई, तो बड़ी हैरानी की बात सामने आई। उनसे प्रतिपल विद्युत ऊर्जा की किरणें विकिरण हो रही थी। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या आज से 12,000 साल पहले मनुष्य के पास ऐसी कोई व्यवस्था थी कि वो पत्थरों में कुछ रिकॉर्ड कर सके? यदि ऐसा है तो हमें पूरा इतिहास ही नए सिरे से लिखना पड़ेगा। जापान के एक पर्वत शिखर पर 25,000 वर्ष पुरानी मूर्तियों का एक समूह है। वे मूर्तियां डोबू कहलाती हैं। इन मूर्तियों ने लंबे समय तक वैज्ञानिकों को उलझन में डाले रखा, क्योंकि उन्हें समझ पाना संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन जिस दिन मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंचा, उसी दिन डोबू मूर्तियों का रहस्य भी खुल गया, क्योंकि डोबू मूर्तियां बिल्कुल वही वस्त्र पहने हुए हैं जो अंतरिक्ष यात्री पहनते हैं। रूसी और अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स ने अंतरिक्ष में जिन उपकरणों और वस्त्रों का उपयोग किया, वे ही सब उन मूर्तियों पर पत्थर में खुदे हुए मौजूद हैं। वे मूर्तियां 25,000 वर्ष पुरानी हैं। अब इसके अलावा कोई उपाय नहीं बचता कि या तो ये माने कि 25,000 वर्ष पहले मनुष्य ने अंतरिक्ष की यात्रा की थी, या फिर ये कि किसी अन्य ग्रह से मनुष्य पृथ्वी पर आता रहा है। ये मान लेना कि मनुष्य जो आज जानता है वो पहली बार ही जान रहा है, अब एक भूल है। मनुष्य कई बार जान चुका है और कई बार भूल चुका है। कई बार शिखरों को छू लिया गया है और फिर वे शिखर खो भी गए हैं। सभ्यताएं उठती हैं, आकाश को छूती हैं और फिर लहरों की तरह विलीन हो जाती हैं। हर लहर जब आकाश को छूती है
तो ये सोचती है कि मुझसे पहले किसी और लहर ने आकाश को नहीं छुआ होगा। महावीर एक अत्यंत विशाल संस्कृति के अंतिम चरण में प्रकट हुए व्यक्ति हैं। एक ऐसी संस्कृति जिसका विस्तार कम से कम 10 लाख वर्षों का रहा है। महावीर जैन विचार और परंपरा में 24वें तीर्थंकर हैं, अर्थात शिखर की, लहर की अंतिम ऊंचाई। महावीर के बाद वो लहर, वो सभ्यता, वो संस्कृति सब बिखर गई। आज उन सूत्रों को समझना कठिन है, क्योंकि वो पूरा का पूरा मिलियू, वो वातावरण जिसमें वे सूत्र अर्थपूर्ण थे, आज कहीं भी मौजूद नहीं है। ऐसा समझें कि यदि कल तीसरा महायुद्ध हो जाए तो केवल याददाश्तें बचेंगी। वे याददाश्तें हजारों वर्षों तक चलेंगी और तब बच्चे हंसेंगे। वे कहेंगे, कहाँ है हवाई जहाज जिनकी तुम बातें करते हो। सब कुछ कहानी जैसा लगेगा, पुराण कथाएं, मिथक। जैन 24 तीर्थंकरों की ऊंचाई, शरीर की ऊंचाई आज बहुत काल्पनिक प्रतीत होती है। उनमें केवल महावीर की ऊंचाई आज के मनुष्य के समान बताई गई है। बाकी 23 तीर्थंकरों की ऊंचाई बहुत अधिक बताई गई है। जैसे जैसे पृथ्वी सिकुड़ती गई, वैसे वैसे उस पर गुरुत्वाकर्षण बढ़ता गया, और जितना अधिक गुरुत्वाकर्षण होता गया, मनुष्य की ऊंचाई उतनी ही कम होती चली गई। आप अपनी दीवार की छत पर छिपकली को चलते देखते हैं, लेकिन आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि 10 लाख वर्ष पहले छिपकली हाथी से भी बड़ा जानवर थी। आज वो अकेली बची है, उसकी जाति के अन्य सभी प्राणी नष्ट हो गए। इतने बड़े जीव अचानक क्यों नष्ट हो गए? अब वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में कोई गहरा रहस्य छिपा है। यदि गुरुत्वाकर्षण और सघन हो गया तो मनुष्य और भी छोटा होता चला जाएगा। यदि मनुष्य चांद पर रहने लगे तो उसकी ऊंचाई चौगुनी हो जाएगी, क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 4 गुना कम है। और यदि हम ऐसे ग्रह खोज लें जहां गुरुत्वाकर्षण और भी कम हो, तो मनुष्य की ऊंचाई और अधिक हो जाएगी। इसलिए आज इन बातों को सिर्फ कल्पना या कथा कह देना बहुत कठिन है। नमोकार को जैन परंपरा ने महामंत्र कहा है। पृथ्वी पर 10-5 ऐसे ही मंत्र हैं जिनकी हैसियत नमोकार के समान मानी जाती है। असल में प्रत्येक धर्म के पास एक महामंत्र अनिवार्य रूप से होता है, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द उसकी पूरी व्यवस्था, पूरा भवन निर्मित होता है। अब प्रश्न ये है कि ये महामंत्र करते क्या है, इनका प्रयोजन क्या है, इनसे क्या फल संभव है। आज साउंड इलेक्ट्रॉनिक्स और ध्वनि विज्ञान बहुत से नए तथ्यों के निकट पहुंच रहा है। उनमें से एक तथ्य ये है कि इस जगत में उत्पन्न की गई कोई भी ध्वनि कभी नष्ट नहीं होती। वो इस अनंत आकाश में संग्रहित होती चली जाती है। ऐसा समझें कि जैसे आकाश भी रिकॉर्ड करता है, जैसे आकाश पर भी किसी सूक्ष्म स्तर पर ग्रूव्स बन जाते हैं। इस विषय पर रूस में पिछले 15 वर्षों से बहुत काम हुआ है। उस कार्य को समझने के लिए 2-3 बातें ध्यान में रखनी होंगी। यदि एक सद्भाव से भरा हुआ व्यक्ति, मंगल कामना से भरा हुआ व्यक्ति आंखें बंद करके अपने हाथ में जल से भरी एक मटकी ले ले और कुछ क्षण प्रेमपूर्ण भावनाओं के साथ उस जल को हाथ में लिए रहे, तो रूसी वैज्ञानिक कामेतनियेव और अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर रुडोल्फ किर्क ने अनेक प्रयोगों द्वारा ये प्रमाणित किया है कि वो जल गुणात्मक रूप से परिवर्तित हो जाता है। रासायनिक रूप से उसमें कोई अंतर नहीं आता। उस व्यक्ति के हाथ का स्पर्श जल में कोई केमिकल या रासायनिक परिवर्तन नहीं करता, फिर भी उस जल में एक गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। और यदि वही जल बीजों पर छिड़का जाए तो वे बीज साधारण जल की तुलना में अधिक शीघ्र अंकुरित होते हैं। उनमें बड़े फूल आते हैं, बड़े फल लगते हैं और वे पौधे अधिक स्वस्थ होते हैं। कामेतनियेव ने उन्हीं बीजों पर उसी प्रकार की भूमि में साधारण जल भी छिड़का, और ये विशेष जल भी। इसके अतिरिक्त रुग्ण, विक्षिप्त, नकारात्मक भावनाओं से भरे हुए व्यक्ति जो निषेधात्मक सोच रखते हों, हिंसा या किसी को नुकसान पहुंचाने के विचारों से भरे हों, उनके हाथ में दिया गया जल भी बीजों पर छिड़का गया। परिणाम ये निकला कि या तो वे बीज अंकुरित ही नहीं हुए, और यदि हुए भी तो वे रोगग्रस्त और दुर्बल अंकुर थे। 15 वर्षों तक किए गए हजारों प्रयोगों के बाद ये निष्कर्ष निकाला जा सका कि हम अब तक ये मानते थे कि जल में सब कुछ केवल केमिस्ट्री है, लेकिन यहाँ केमिकल रूप से तीनों जलों में कोई अंतर नहीं था। फिर भी अंतर था। अब प्रश्न उठता है, वो अंतर क्या है और वो अंतर जल में कहाँ से प्रवेश करता है? निश्चित ही वो अंतर आज उपलब्ध उपकरणों से मापा नहीं जा सकता, लेकिन वो अंतर परिणामों से सिद्ध होता है, क्योंकि तीनों जलों का आंतरिक स्वरूप बदल जाता है। रासायनिक रूप नहीं बदलता, लेकिन जल की आत्मा में कोई रूपांतरण हो जाता है। यदि जल में ऐसा रूपांतरण संभव है तो हमारे चारों ओर फैले हुए आकाश में भी ये संभव है। मंत्र की प्राथमिक आधारशिला यही है।
मंगल भावनाओं से भरा हुआ मंत्र हमारे चारों ओर के आकाश में एक गुणात्मक अंतर पैदा करता है, एक क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। और जब ऐसा मंत्र जपने वाला व्यक्ति आपके पास से गुजरता है तो वो भी एक भिन्न प्रकार के आकाश से गुजरता है। उसके चारों ओर, उसके शरीर के आसपास एक अलग किस्म का वातावरण बन जाता है, एक डिफरेंट क्वालिटी ऑफ स्पेस निर्मित हो जाती है। एक अन्य रूसी वैज्ञानिक किरिलियन ने हाई फ्रीक्वेंसी फोटोग्राफी विकसित की है। संभव है कि आने वाले भविष्य में ये सबसे अनूठे प्रयोगों में से एक सिद्ध हो। यदि मेरे हाथ का चित्र हाई फ्रीक्वेंसी फोटोग्राफी द्वारा लिया जाए, जो अत्यंत संवेदनशील प्लेटों पर होती है, तो केवल मेरे हाथ का चित्र ही नहीं आता, बल्कि मेरे हाथ के आसपास जो ऊर्जा किरणें निकल रही हैं, उनका भी चित्र आ जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि यदि मैं नकारात्मक विचारों से भरा हुआ हूं, तो मेरे हाथ के आसपास जो विद्युत पैटर्न बनता है, जो ऊर्जा का जाल दिखाई देता है, आता है, वो रुग्ण, बीमार, अस्वस्थ, अराजक और विक्षिप्त होता है, जैसे किसी पागल व्यक्ति ने अव्यवस्थित लकीरें खींच दी हों। लेकिन यदि मैं शुभ भावनाओं से, मंगल भावनाओं से भरा हुआ हूँ, आनंदित हूँ, सकारात्मक हूँ, प्रफुल्लित हूँ, प्रभु के प्रति अनुग्रह से भरा हुआ हूँ, तो किरलियन फोटोग्राफी से मेरे हाथ के आसपास जो किरणों का चित्र आता है, वो लयबद्ध, सुंदर, सममित, सिमेट्रिकल, संतुलित और एक बिल्कुल अलग ही व्यवस्था में निर्मित होता है। किरलियन का कहना है, और ये कहना 30 वर्षों के प्रयोगों और परिश्रम का परिणाम है, कि बीमारी के आने से लगभग 6 महीने पहले हम ये बताने में सक्षम हो जाएंगे कि ये व्यक्ति बीमार होने वाला है, क्योंकि शरीर पर बीमारी के उतरने से पहले वो बीमारी पहले उस व्यक्ति के विद्युत वृत्त यानी एनर्जी फील्ड पर उतर जाती है। मृत्यु से पहले, अर्थात किसी व्यक्ति के मरने से पहले, उसका विद्युत वृत्त सिकुड़ना शुरू हो जाता है और वहीं से मरने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। किसी व्यक्ति द्वारा हत्या किए जाने से पहले उसके विद्युत वृत्त में हिंसा के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, और किसी व्यक्ति के भीतर करुणा का भाव उत्पन्न होने से पहले ही उसके विद्युत वृत्त में करुणा के प्रवाह के संकेत दिखाई देने लगते हैं। किरलियन का ये भी कहना है कि हम कैंसर पर तभी विजय पा सकेंगे जब शरीर को पकड़ने से पहले हम कैंसर को पकड़ लें, और ये अब संभव है। विधि की दृष्टि से अब कोई बड़ी भूल शेष नहीं रह गई है, केवल प्रयोगों के विस्तार की आवश्यकता है। प्रत्येक मनुष्य अपने चारों ओर एक आभा मंडल लेकर चलता है, एक आभावृत्त। आप अकेले नहीं चलते, आपके साथ साथ एक विद्युत वृत्त, एक इलेक्ट्रोडायनामिक फील्ड आपके चारों ओर चलता है। ये केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है, पशुओं के आसपास भी है, पौधों के आसपास भी है। असल में रूसी वैज्ञानिकों का कहना है कि जीव और अजीव में केवल एक ही अंतर किया जा सकता है। जिसके आसपास आभा मंडल है वो जीवित है, और जिसके आसपास आभा मंडल नहीं है वो मृत है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो मरते ही उसका आभा मंडल क्षीण होना शुरू हो जाता है। एक अत्यंत चौंकाने वाली और संयोगपूर्ण बात यह है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके आभा मंडल के पूरी तरह विसर्जित होने में लगभग 3 दिन लगते हैं। हजारों वर्षों से पूरी दुनिया में मृत्यु के बाद तीसरे दिन का विशेष महत्व रहा है। जिन लोगों ने उस तीसरे दिन को इतना महत्व दिया था, उन्हें किसी न किसी रूप में इस सत्य का अनुभव अवश्य रहा होगा, क्योंकि वास्तविक मृत्यु तीसरे दिन घटित होती है। इन 3 दिनों के बीच यदि वैज्ञानिक उपाय खोज लिए जाएं, तो मनुष्य को पुनर्जीवित किया जा सकता है। जब तक आभा मंडल पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है, तब तक जीवन शेष रहता है। हृदय की धड़कन बंद हो जाना जीवन का अंत नहीं होता। इसी कारण पिछले महायुद्ध में रूस में 6 व्यक्तियों को हृदय की धड़कन बंद हो जाने के बाद भी पुनर्जीवित किया जा सका। जब तक आभा मंडल चारों ओर मौजूद है, तब तक व्यक्ति सूक्ष्म स्तर पर जीवन में वापस लौट सकता है। जो व्यक्ति जितना अधिक जीवंत होता है, उसके आसपास उतना ही बड़ा आभा मंडल होता है। हम जब महावीर की मूर्ति के आसपास आभा मंडल की कल्पना करते हैं, या कृष्ण, राम, यीशु के आसपास, तो ये केवल कल्पना नहीं है, वो आभा मंडल देखा जा सकता है। पहले ये केवल वही लोग देख पाते थे जिनकी दृष्टि अत्यंत सूक्ष्म और गहरी होती थी, मिस्टिक्स, संत। लेकिन 1930 के दशक में एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने एक रासायनिक वैज्ञानिक प्रक्रिया विकसित कर ली, जिसके माध्यम से अब कोई भी व्यक्ति यंत्र की सहायता से दूसरे का आभा मंडल देख सकता है। आप सभी यहाँ बैठे हैं, प्रत्येक व्यक्ति का अपना निजी आभा मंडल है। जैसे आपके अंगूठे की छाप पूरी तरह निजी होती है, वैसे ही आपका आभा मंडल भी निजी है। और आपका आभा मंडल आपके बारे में वो सब कहता है जो आप स्वयं भी नहीं जानते। आपका आभा मंडल आपके भविष्य के बारे में भी वे बातें कहता है जो अभी घटित नहीं हुई हैं। आपका आभा मंडल वे बातें भी कहता है
जो अभी आपके गहन अचेतन में निर्मित हो रही हैं, बीज की भांति, जो कल खिलेंगी और प्रकट होंगी। मंत्र आभा मंडल को बदलने की एक आमूल प्रक्रिया है। ये आपके चारों ओर की स्पेस को, आपके चारों ओर के इलेक्ट्रोडायनामिक फील्ड को परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। इसीलिए प्रत्येक धर्म के पास एक महामंत्र होता है। जैन परंपरा के पास नमोकार है, एक आश्चर्यजनक घोषणा। एसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासणो, अर्थात ये पंच नमोकार समस्त पापों का नाश करने वाला है। ये बात सीधी सुनने में ठीक नहीं लगती। नमोकार से पाप कैसे नष्ट हो जाएगा? वास्तव में नमोकार से सीधे पाप नष्ट नहीं होते। नमोकार से आपके चारों ओर का इलेक्ट्रोडायनामिक फील्ड रूपांतरित हो जाता है और तब पाप करना असंभव हो जाता है, क्योंकि पाप करने के लिए एक विशेष प्रकार का आभा मंडल चाहिए। उसके बिना पाप किया ही नहीं जा सकता। यदि मंत्र को शाब्दिक रूप से समझा जाए तो प्रश्न उठता है, यदि कोई चोर ये मंत्र पढ़ ले तो क्या वो चोर नहीं रहेगा? यदि कोई हत्यारा ये मंत्र पढ़ ले तो क्या हत्या रुक जाएगी? पाप इसलिए नष्ट होता है क्योंकि पाप करने से पहले व्यक्ति के चारों ओर पाप का एक विशिष्ट आभा मंडल बनता है। यदि वो आभा मंडल रूपांतरित हो जाए तो पाप करना असंभव हो जाता है। अब प्रश्न ये है, नमोकार उस आभा मंडल को बदलता कैसे है? नमोकार नमस्कार है और नमस्कार का अर्थ है नमन। नमन का अर्थ है समर्पण। ये केवल शब्द नहीं है। नमो अरिहंताणम, ये कहना कि मैं अरिहंतों को नमस्कार करता हूं, ये कोई शाब्दिक उच्चारण नहीं है, ये एक भाव है। यदि ये भाव प्राणों में सघन हो जाए तो उसका अर्थ है, जो जान चुके हैं उनके चरणों में मैं अपना सिर रखता हूं। जो पहुंच चुके हैं उनके चरणों में मैं स्वयं को समर्पित करता हूं। जो पा चुके हैं उनके द्वार पर मैं भिखारी बनकर खड़े होने को तैयार हूं। किर्लियन फोटोग्राफी ने यह भी दर्शाने की कोशिश की है कि जैसे ही आपके भीतर भाव बदलते हैं, वैसे ही आपके चारों ओर का विद्युत मंडल भी बदल जाता है। अब तो ये फोटोग्राफ्स उपलब्ध हैं। यदि आप भीतर चोरी का विचार कर रहे हैं तो आपका आभा मंडल तुरंत बदल जाता है। वो उदास, रुग्ण, गहरे और हिंसक रंगों से भर जाता है। लेकिन यदि आप किसी गिरे हुए व्यक्ति को उठाने जा रहे हैं तो उसी क्षण आपके आभा मंडल के रंग बदल जाते हैं। रूस में एक महिला है, नेल्या मिखाइलोवा। पिछले 15 वर्षों में उन्होंने रूस में एक मौलिक क्रांति खड़ी कर दी है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैं बार बार रूसी वैज्ञानिकों का ही नाम क्यों ले रहा हूं। इसके पीछे एक गहरा कारण है। आज से लगभग 40 वर्ष पहले अमेरिका के एक महान भविष्यवक्ता एडगर केसी ने, जिन्हें स्लीपिंग प्रॉफिट कहा जाता है, एक भविष्यवाणी की थी। वे गहरी निद्रा में चले जाते थे, जिसे हम समाधि कह सकते हैं, और उस अवस्था में जो भविष्यवाणियां करते थे वे बाद में सत्य सिद्ध होती थीं। उन्होंने 10-20 नहीं, लगभग 10,000 भविष्यवाणियां की थीं। उनकी एक भविष्यवाणी 40 वर्ष पहले की है। उस समय लोग चकित रह गए थे। उन्होंने कहा था कि आज से 40 वर्ष बाद धर्म का एक नया वैज्ञानिक अवतरण रूस से प्रारंभ होगा। रूस से? उस समय रूस में धर्म को नष्ट किया जा रहा था। चर्च गिराए जा रहे थे, मंदिर हटाए जा रहे थे, पादरी और पुरोहित साइबेरिया भेजे जा रहे थे। उन परिस्थितियों में यह कल्पना भी असंभव थी कि रूस से धार्मिक पुनर्जागरण होगा। रूस उस समय पृथ्वी का एकमात्र ऐसा देश था जहां धर्म को व्यवस्थित रूप से नष्ट किया जा रहा था, जहां पहली बार नास्तिकों के हाथ में सत्ता थी। पूरे मानव इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि नास्तिकता ने एक संगठित प्रयास किया हो। आस्तिकों के प्रयास तो पहले भी होते रहे थे। और ऐसे समय में एडगर केसी की यह घोषणा कि 40 वर्ष बाद रूस से धर्म का नया जन्म होगा, अविश्वसनीय लगती थी। वास्तव में जैसे ही रूस में नास्तिकता अत्यंत आग्रहपूर्ण हो गई, जीवन के एक शाश्वत नियम ने काम करना शुरू कर दिया। जीवन सदा संतुलन बनाता है। जिस देश में बड़े नास्तिक पैदा होना बंद हो जाते हैं, उसी देश में बड़े आस्तिक भी पैदा होना बंद हो जाते हैं। और जब रूस में नास्तिकता चरम पर पहुंची तो भूमिगत छिपे हुए मार्गों से आस्तिकता ने फिर से जन्म लेना शुरू कर दिया। स्टालिन की मृत्यु के बाद पूरी परिस्थिति बदलने लगी। खोजबीन छिपकर चल रही थी। स्टालिन के मरने के बाद वो खोजबीन प्रकट हो गई। स्टालिन स्वयं भी बहुत हैरान था। वो बात मैं आपसे आगे करूंगा। ये माइखालोवा पिछले 15 वर्षों से रूस की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों में से एक है, क्योंकि माइखालोवा केवल ध्यान से किसी भी वस्तु को गतिमान कर सकती है, न हाथ से, न शरीर के किसी भौतिक प्रयोग से। वहां 6 फीट दूर रखी हुई कोई भी वस्तु माइखालोवा केवल उस पर एकाग्र चित्त होकर उसे गतिमान कर देती है। या तो वह वस्तु को अपने पास खींच लेती है, या उसे चलने पर मजबूर कर देती है, या अपने से दूर हटा देती है। यदि चुंबकीय सुई लगी हो तो उसे घुमा देती है।
यदि घड़ी हो तो उसके कांटों को तेजी से घुमा देती है या घड़ी को बंद कर देती है। सैकड़ों प्रयोग। लेकिन एक बहुत हैरानी की बात यह है कि यदि माइखालोवा प्रयोग कर रही हो और आसपास संदेशशील लोग हों तो उसे किसी वस्तु को हिलाने में 5 घंटे लग जाते हैं। यदि आसपास मित्र हों, सहानुभूतिपूर्ण लोग हों तो वो आधे घंटे में हिला पाती है, और यदि आसपास श्रद्धा से भरे लोग हों तो केवल 5 मिनट में। और एक और रोचक तथ्य ये है कि जब उसे 5 घंटे लगते हैं किसी वस्तु को हिलाने में तो उसका लगभग 10 पाउंड वजन कम हो जाता है। जब आधा घंटा लगता है तो लगभग 3 पाउंड वजन कम होता है, और जब 5 मिनट लगते हैं तो उसका वजन बिल्कुल भी कम नहीं होता। इन 15 वर्षों में बड़े वैज्ञानिक प्रयोग किए गए हैं। 2 नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर वासिलिएव और कामेनेव और 40 अन्य शीर्ष वैज्ञानिकों ने हजारों प्रयोगों के बाद ये घोषणा की है कि माइखालोवा जो कर रही है वो सत्य है। अब उन्होंने ऐसे यंत्र विकसित कर लिए हैं जिनके माध्यम से ये रिकॉर्ड किया जा सकता है कि माइखालोवा के आसपास क्या घटित हो रहा है। 3 बातें स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड की गई हैं। पहली, जैसे ही माइखालोवा ध्यान एकाग्र करती है, उसके आसपास का आभामंडल सिकुड़कर एक धारा में बहने लगता है। जिस वस्तु पर वो ध्यान करती है वहां ये ऊर्जा लेजर किरण की तरह एक विद्युत किरण के रूप में संग्रहित हो जाती है। दूसरी, किरलियन फोटोग्राफी में उसके चारों ओर ऐसे रंग दिखाई देने लगते हैं जैसे समुद्र में लहरें उठ रही हों। वे रंग चारों ओर फैलने लगते हैं। उन्हीं रंगों के धक्के से वस्तुएं या तो दूर हटती हैं या पास खिंच जाती हैं। ये सब केवल भाव के कारण होता है। उसका भाव कि वस्तु मेरे पास आ जाए तो वस्तु पास आ जाती है। उसका भाव कि वस्तु दूर हट जाए तो वस्तु दूर चली जाती है। तीसरी और सबसे अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि रूसी वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो ऊर्जा चारों ओर फैलती है, इसे संग्रहित किया जा सकता है। इसे यंत्रों में संग्रहित किया जा सकता है। निश्चय ही, जब ये ऊर्जा है तो इसे संग्रहित किया जा सकता है। कोई भी ऊर्जा संग्रहित की जा सकती है। इस प्राण ऊर्जा को, जिसे योग में प्राण कहा गया है, यदि यंत्रों में संग्रहित कर लिया जाए तो उस समय व्यक्ति का जो मूल भाव होता है वो भी उस संग्रहित शक्ति में सुरक्षित बना रहता है। उदाहरण के लिए, यदि माइखालोवा किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रही हो और उस समय उसके शरीर से जो ऊर्जा निकल रही हो, जिसके कारण उसका 3 या 10 पाउंड वजन कम हो जाता है, उस ऊर्जा को संग्रहित कर लिया जाए तो ऐसे रिसेप्टिव यंत्र बनाए गए हैं जिनमें वो ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और सुरक्षित हो जाती है। यदि उस यंत्र को किसी कमरे में रख दिया जाए और आप उस कमरे में प्रवेश करें तो वो यंत्र आपको अपनी ओर खींचने लगेगा। आपका मन करेगा कि आप उस यंत्र के पास जाएं, हालांकि वहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं होगा। और यदि माइखालोवा किसी वस्तु को दूर हटाने के भाव से ऊर्जा संग्रहित कर रही हो तो आप उस कमरे में प्रवेश करते ही तुरंत बाहर भागने का मन अनुभव करेंगे। क्या भाव इस प्रकार शक्ति में प्रविष्ट हो सकते हैं? मंत्र की यही मूल आधारशिला है। शब्द में, विचार में और रंग में भाव संग्रहित और समाविष्ट हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है नमो अरिहंताणम, तो उसका अर्थ होता है मैं उन सभी के चरणों में स्वयं को समर्पित करता हूं जिन्होंने स्वयं को जीत लिया है और स्वयं को जान लिया है। और उसी क्षण उसका अहंकार गलने लगता है। शरण में अपने को छोड़ देने से उस महाधारा में उसकी शक्ति समाहित हो जाती है। वो उस गंगा का भी एक हिस्सा बन जाता है। और इस चारों ओर के आकाश में, इस अरिहंत भाव के आसपास जो ग्रूव्स निर्मित हुई हैं, जो स्पेस में, आकाश में जो रंग संग्रहित हुए हैं, उन संग्रहित रंगों में आपके रंग भी घुलने लगते हैं। आपके चारों ओर एक वर्षा होने लगती है जो आपको दिखाई नहीं पड़ती। आपके चारों ओर एक और दिव्यता का, एक भगवत्ता का लोक निर्मित हो जाता है। इस लोक के साथ, इस भाव लोक के साथ आप दूसरे ही तरह के व्यक्ति हो जाते हैं। महामंत्र स्वयं के आसपास के आकाश को, स्वयं के आसपास के आभा मंडल को बदलने की क्रिया है। और यदि कोई व्यक्ति दिन रात जब भी उसे स्मरण मिले नमोकार में डूबा रहे तो वो व्यक्ति दूसरा ही व्यक्ति हो जाएगा। वो वही व्यक्ति नहीं रह सकता जो वो पहले था। 5 नमस्कार है। पहला, अरिहंत को नमस्कार। अरिहंत का अर्थ होता है जिसके सारे शत्रु नष्ट हो गए हैं, जिसके भीतर अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिससे उसे लड़ना पड़े। लड़ाई समाप्त हो गई। भीतर अब क्रोध नहीं है जिससे लड़ना पड़े। भीतर अब काम नहीं है। भीतर अज्ञान नहीं है। वे सभी समाप्त हो गए जिनसे संघर्ष था। अब एक नॉन कॉन्फ्लिक्ट, एक निर्विरोध अस्तित्व शुरू हुआ है। अरिहंत शिखर है जिसके आगे कोई यात्रा नहीं है। अरिहंत मंजिल है जिसके आगे फिर कोई मार्ग नहीं। जहां कुछ करने को शेष नहीं रहा, जहां कुछ पाने को शेष नहीं रहा, जहां कुछ छोड़ने को भी शेष नहीं रहा, जहां सब समाप्त हो गया, जहां शुद्ध अस्तित्व रह गया, जहां प्योर एग्जिस्टेंस रह गया, जहां ब्रह्म मात्र रह गया, जहां होना मात्र रह गया, उसे कहते हैं अरिहंत। ये भी ध्यान देने की बात है कि इस महामंत्र में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है,
न महावीर का, न पार्श्वनाथ का, न किसी और का। जैन परंपरा का भी नाम नहीं है, क्योंकि जैन परंपरा ये स्वीकार करती है कि अरिहंत केवल जैन परंपरा में ही नहीं हुए हैं, वे सभी परंपराओं में हुए हैं। इसलिए नमस्कार अरिहंतों को है, किसी एक अरिहंत को नहीं। ये नमस्कार अत्यंत विराट है। संभवतः विश्व के किसी भी धर्म ने इतना सर्वांगीण, इतना सर्वस्पर्शी महामंत्र विकसित नहीं किया है। यहाँ व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं है, शक्ति पर ध्यान है, रूप पर ध्यान नहीं है, उस अरूप सत्ता पर ध्यान है। अब जो महावीर से प्रेम करता है उसे कहना चाहिए महावीर को नमस्कार। जो बुद्ध से प्रेम करता है बुद्ध को नमस्कार। जो राम से प्रेम करता है राम को नमस्कार। लेकिन ये मंत्र अनूठा है, बेजोड़ है। किसी भी परंपरा में ऐसा मंत्र नहीं है जो केवल इतना कहता है, अरिहंतों को नमस्कार, सबको नमस्कार जिनकी मंजिल आ गई है। असल में मंजिल को नमस्कार, जो पहुंच गए हैं उन्हें नमस्कार। लेकिन अरिहंत शब्द नकारात्मक है। उसका अर्थ है जिनके शत्रु समाप्त हो गए। ये सकारात्मक परिभाषा नहीं देता। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस जगत की जो सर्वोच्च अवस्था है उसे निषेध से ही प्रकट किया जा सकता है, नेति नेति से। उसे विधेय शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि सभी विधेय शब्दों में सीमा आ जाती है, लेकिन निषेध में कोई सीमा नहीं होती। अगर मैं कहता हूं ऐसा है तो एक सीमा बन जाती है। अगर मैं कहता हूं ऐसा नहीं है तो कोई सीमा नहीं बनती। नहीं की कोई सीमा नहीं होती, है की सीमा होती है। इसलिए परम शिखर पर अरिहंत को रखा गया है। बस इतना कहा गया है, जिनके शत्रु समाप्त हो गए, जिनके अंतर्द्वंद्व विलीन हो गए। क्या है ये नहीं कहा गया, क्या नहीं है यही कहा गया है। इसलिए अरिहंत बहुत वायवीय, बहुत अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट शब्द है और शायद हमारी पकड़ में ना आए। इसलिए ठीक दूसरे शब्द में सकारात्मक शब्द का उपयोग किया गया है, नमो सिद्धाणम। सिद्ध का अर्थ होता है वे जिन्होंने पा लिया। अरिहंत का अर्थ होता है वे जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। सिद्ध बहुत सकारात्मक शब्द है, सिद्धि, उपलब्धि, अचीवमेंट, जिन्होंने पा लिया। लेकिन ध्यान रहे, ऊपर रखा गया है उन्हें जिन्होंने खो दिया और दूसरे नंबर पर रखा गया है उन्हें जिन्होंने पा लिया। क्यों? सिद्ध अरिहंत से छोटा नहीं होता। सिद्ध वहीं पहुंचता है जहां अरिहंत पहुंचता है, लेकिन भाषा में सकारात्मक को दूसरे क्रम पर रखा जाएगा। नहीं, शून्य प्रथम है, होना द्वितीय है, इसलिए सिद्ध को दूसरे स्थान पर रखा गया। लेकिन सिद्ध के संबंध में भी सिर्फ इतनी ही सूचना दी गई है, जो पहुंच गए, और कुछ नहीं कहा गया, कोई विशेषण नहीं जोड़ा गया। पर जो पहुंच गए इतने से भी हमारी समझ में नहीं आता। अरिहंत भी हमें बहुत दूर लगते हैं, जो शून्य हो गए, जिन्होंने निर्वाण पा लिया, जो मिट गए, जो नहीं रहे। सिद्ध भी हमें बहुत दूर लगते हैं, सिर्फ इतना कहा गया है जिन्होंने पा लिया। लेकिन क्या पाया और पाया कैसे, ये हम कैसे जाने? क्योंकि सिद्ध होना अनअभिव्यक्त, अनमैनिफेस्ट भी हो सकता है। बुद्ध से किसी ने पूछा कि आपके ये 10,000 भिक्षु, आप तो बुद्धत्व को पा गए, इनमें और कितनों ने बुद्धत्व को पा लिया है? बुद्ध ने कहा, बहुतों ने। पूछने वाला बोला, लेकिन वे दिखाई नहीं पड़ते। बुद्ध ने कहा, मैं प्रकट हूं, वे अप्रकट हैं। वे अपने भीतर छिपे हैं, जैसे बीज में वृक्ष छिपा होता है। तो सिद्ध बीज जैसा है जिसने पा लिया। और कई बार ऐसा होता है कि पाने की घटना इतनी गहन होती है कि उसे प्रकट करने की इच्छा भी नहीं बचती। इसलिए सभी सिद्ध बोलते नहीं, सभी अरिहंत बोलते नहीं, सभी सिद्ध सिद्ध होने के बाद जीते भी नहीं। इतनी गहन हो सकती है चेतना उस उपलब्धि में कि तत्काल शरीर छूट जाए। इसलिए हमारी पकड़ में सिद्ध भी नहीं आ सकता। और मंत्र तो ऐसा होना चाहिए जो पहली सीढ़ी से लेकर अंतिम शिखर तक, जहां जिसकी पकड़ में आए वहीं से यात्रा शुरू कर सके। इसलिए तीसरा सूत्र कहा गया, नमो आचार्याणम। आचार्य का अर्थ है वो जिसने पाया भी और आचरण से प्रकट भी किया। आचार्य का अर्थ जिसका ज्ञान और आचरण एक हो। ऐसा नहीं है कि सिद्ध का आचरण ज्ञान से भिन्न होता है, लेकिन वो शून्य भी हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि अरिहंत का आचरण भिन्न होता है, लेकिन अरिहंत इतना निराकार हो जाता है कि उसका आचरण हमारी पकड़ में नहीं आता। हमें वो चाहिए जो हमारी पकड़ में आ सके। आचार्य से हमें निकटता महसूस होती है। आचार्य का अर्थ है जिसका ज्ञान आचरण बन गया है, क्योंकि ज्ञान को हम पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन आचरण को पहचान लेंगे। यहाँ एक खतरा भी पैदा होता है, क्योंकि आचरण ऐसा भी हो सकता है जिसके पीछे ज्ञान ना हो। एक व्यक्ति अहिंसक ना हो, फिर भी अहिंसा का आचरण कर सकता है। लेकिन एक व्यक्ति यदि अहिंसक हो तो वो हिंसा का आचरण नहीं कर सकता, यह असंभव है। एक व्यक्ति लोभी हो सकता है और अलोभ का आचरण कर सकता है, लेकिन उल्टा संभव नहीं है। वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल।
इससे खतरा यह है कि कोई व्यक्ति ऐसा आचरण कर सकता है कि वो आचार्य जैसा लगे। यही हमारी मजबूरी है। जहां से हमारी पकड़ शुरू होती है वहीं से खतरा भी शुरू होता है। जहां से हमें दिखना शुरू होता है वहीं से अंधे होने की संभावना भी शुरू होती है। लेकिन मंत्र का प्रयोजन यही है कि हम उन्हें नमस्कार करें जिनका ज्ञान ही उनका आचरण है। यहां भी कोई विशेषण नहीं है। वे कौन है ये नहीं कहा गया, वे कोई भी हो सकते हैं। एक ईसाई फकीर जापान गया और एक जैन भिक्षु से मिलने पहुंचा। उसने जैन भिक्षु से पूछा, जीसस के संबंध में आपका क्या विचार है? नहीं, मैं कुछ कहूं ताकि तुम ख्याल बना सको। उसने कहा कि जीसस ने कहा है, जो तुम्हारे गाल पर एक चांटा मारे तुम दूसरा गाल उसके सामने कर देना। उस जैन फकीर ने कहा, आचार्य को नमस्कार। वो ईसाई फकीर कुछ समझ न सका। उसने कहा, जीसस ने कहा है कि जो अपने को मिटा देगा वही पाएगा। उस जैन फकीर ने कहा, सिद्ध को नमस्कार। वो कुछ समझ न सका। उसने कहा, आप क्या कह रहे हैं? उस ईसाई फकीर ने कहा कि जीसस ने अपने को सूली पर मिटा दिया, वे शून्य हो गए। मृत्यु को उन्होंने चुपचाप स्वीकार कर लिया, वे निराकार में खो गए। उस जैन फकीर ने कहा, अरिहंत को नमस्कार। आचरण और ज्ञान जहां एक हो जाते हैं उसे हम आचार्य कहते हैं। वो सिद्ध भी हो सकता है, वो अरिहंत भी हो सकता है, लेकिन हमारी पकड़ में वो आचरण से आता है। पर यह जरूरी नहीं, क्योंकि आचरण बड़ी सूक्ष्म बात है और हम बड़ी स्थूल बुद्धि के लोग हैं। आचरण बहुत सूक्ष्म है। अब जैसे महावीर को खदेड़ कर भगाया गया, गांव गांव महावीर पर पत्थर फेंके गए। हम ही लोग थे, हम ही सब ये कर रहे थे। ऐसा मत सोचना कि कोई और। महावीर की नग्नता लोगों को भारी पड़ी, क्योंकि लोगों ने कहा कि ये तो आचरणहीनता है, ये कैसा आचरण? आचरण बड़ा सूक्ष्म है। महावीर का नग्न हो जाना इतना निर्दोष आचरण है कि उसका हिसाब लगाना कठिन है। महावीर इतने सरल हो गए थे कि छिपाने को कुछ बचा ही नहीं। इस चमड़ी और हड्डी के शरीर का बोध मिट गया था, और जिसे रूसी वैज्ञानिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, उस प्राण शरीर का बोध इतना सघन हो गया कि उस पर कपड़े डाले नहीं जा सके। कपड़े गिर गए। ऐसा नहीं कि महावीर ने कपड़े छोड़े, कपड़े अपने आप गिर गए। एक दिन रास्ते से गुजरते हुए उनकी चादर एक झाड़ी में उलझ गई। झाड़ी के फूल न गिरें, पत्ते न टूटें, कांटों को चोट न लगे, इसलिए उन्होंने आधी चादर वहीं फाड़कर छोड़ दी। फिर आधी रह गई शरीर पर, फिर वो भी गिर गई। वो कब गिरी महावीर को पता ही न चला। लोगों को पता चला कि महावीर नग्न खड़े हैं। आचरण सहना मुश्किल हो गया। आचरण के रास्ते सूक्ष्म हैं, बहुत कठिन है, और हम सबके आचरण को लेकर बंधे बंधाए ख्याल हैं। जो हमारे कहे अनुसार आचरण कर लेता है उसे हम पूजा देने लगते हैं। यहां कहा गया है, आचार्यों को नमस्कार। आप उनका आचरण नहीं करेंगे, उनका ज्ञान ही उनका आचरण करेगा, और ज्ञान परम स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति आचार्य को नमस्कार कर रहा है वो ये भाव कर रहा है, मैं नहीं जानता कि ज्ञान क्या है, आचरण क्या है, लेकिन जिनका आचरण उनके ज्ञान से उपजता है और बहता है उनको मैं नमस्कार करता हूं। फिर भी बात सूक्ष्म है, इसलिए चौथे चरण में कहा गया, उपाध्यायों को नमस्कार। उपाध्याय का अर्थ है सिर्फ ज्ञान नहीं, सिर्फ आचरण नहीं, बल्कि उपदेश भी। वे जो जानते हैं वैसा जीते हैं, और जैसा जीते हैं और जानते हैं वैसा बताते भी हैं, क्योंकि हम मौन से नहीं समझ पाते। आचार्य मौन हो सकता है, वो मान सकता है कि आचरण पर्याप्त है, लेकिन उपाध्याय आप पर और कृपा करता है, वो बोलता भी है, समझाता भी है। ये चार स्पष्ट रेखाएं हैं, लेकिन इन चार के बाहर भी जानने वाले छूट सकते हैं, क्योंकि जीवन को श्रेणियों में बांधा नहीं जा सकता। इसलिए मंत्र का 5वां चरण है, नमो लोए सव्व साहुणम। लोक में जो भी साधु हैं उन सबको नमस्कार, जग में जो भी साधक हैं उन सबको नमस्कार, ताकि जो इन चार में कहीं छूट गए हों उनके प्रति भी हमारा नमन छूट न जाए, क्योंकि जीवन रहस्यपूर्ण है, इसे खांचों में नहीं बांधा जा सकता, बांटा जा सकता। इसलिए जो शेष रह जाएंगे उन्हें सिर्फ साधु कहा, वे जो सरल है। और साधु का एक अर्थ और भी है, कोई इतना सरल भी हो सकता है कि उपदेश देने में संकोच करे, कोई इतना सरल भी हो सकता है कि अपने आचरण को भी छिपाए, पर उसे भी हमारा नमस्कार पहुंचना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि हमारे नमस्कार से उसे कोई फायदा होगा, सवाल ये है कि हमारा नमस्कार हमें रूपांतरित करता है। न अरिहंतों को कोई लाभ होगा, न सिद्धों को, न आचार्यों को, न उपाध्यायों को, न साधुओं को, पर आपको लाभ होगा। ये बड़ी मज़े की बात है कि हम सोचते हैं कि शायद इस नमस्कार से हम सिद्धों के लिए, अरिहंतों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इस भूल में मत पड़ना। आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। आप जो भी करेंगे उसमें उपद्रव ही करेंगे। आपकी इतनी ही कृपा पर्याप्त है कि आप उनके लिए कुछ न करें। आप गलती ही कर सकते हैं। नहीं, ये नमस्कार अरिहंतों के लिए नहीं है,
ये अरिहंतों की ओर है, लेकिन आपके लिए है। इसके जो परिणाम हैं वे आप पर होंगे, जो फल है वो आप पर बरसेगा। अगर कोई व्यक्ति इस भांति नमन से भरा हो तो क्या आप सोचते हैं कि उस व्यक्ति में अहंकार टिक सकेगा? असंभव है। लेकिन हम बहुत अजीब लोग हैं। अगर अरिहंत सामने खड़ा हो तो हम पहले ये पता लगाएंगे कि वो अरिहंत है भी या नहीं। महावीर के आसपास भी लोग यही करते रहे। लोग जीवन नष्ट करते रहे ये जांचते जांचते कि क्या वे अरिहंत हैं, क्या वे तीर्थंकर हैं। और आपको लगता है कि महावीर के समय ये बात इतनी नहीं थी? नहीं, उस समय भी भीड़ थी और लोग थे जो कह रहे थे ये अरिहंत नहीं है, अरिहंत और है, गोशालक अरिहंत है, ये तीर्थंकर नहीं है, ये दावा झूठा है। महावीर का तो कोई दावा ही नहीं था, लेकिन जो महावीर को जानते थे वे भी दावों से बच नहीं सके। उनकी अपनी कठिनाइयां थीं। महावीर के समय चारों ओर यही विवाद था। लोग जांचने आते थे कि महावीर अरिहंत हैं या नहीं, तीर्थंकर हैं या नहीं, भगवान हैं या नहीं। बड़ी आश्चर्य की बात है, मान लो आप जांच भी कर लें और सिद्ध भी हो जाए कि महावीर भगवान नहीं है, तो आपको क्या मिलेगा? और यदि महावीर भगवान न भी हो और आप उनके चरणों में सिर रखकर कह सकें नमो अरिहंताणम, तो आपको मिलेगा। महावीर के भगवान होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल सवाल ये नहीं है कि महावीर भगवान हैं या नहीं। असल सवाल ये है कि कहीं भी, किसी भी जगह क्या आपको भगवान दिखाई पड़ सकते हैं या नहीं। पत्थर में, पहाड़ में, कहीं भी। अगर कहीं भी आपको झुकने का अवसर मिल जाए तो आप नमन को उपलब्ध हो गए। असल रहस्य नमन में है। असल रहस्य झुक जाने में है। झुक जाने में। जो झुक जाता है उसके भीतर सब कुछ बदल जाता है। वो आदमी दूसरा हो जाता है। ये प्रश्न नहीं है कि कौन सिद्ध है और कौन नहीं है, और इसका कोई उपाय भी नहीं कि ये कभी निश्चित हो सके। ये बात ही अप्रासंगिक है, असंगत है। महावीर सिद्ध हो या न हो इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर वे आपके लिए झुकने का निमित्त बन सके तो बात पूरी हो गई। महावीर सिद्ध हैं या नहीं ये वे जाने। अरिहंत हुए या नहीं ये उनकी चिंता है। आपके लिए चिंता का कोई कारण नहीं, सिवाय एक के कि कहीं इस अस्तित्व में कोई ऐसा कोना मिल जाए जहां आपका सिर झुक जाए। अगर ऐसा कोई कोना मिल जाए तो आप नए जीवन को उपलब्ध हो जाएंगे। ये नमोकार इस प्रयास का नाम है कि अस्तित्व में कोई कोना न बचे जहां सिर न झुक सके। सब कोने जहां जहां सिर झुकाया जा सके, अज्ञात, अनजान, अपरिचित। पता नहीं कौन साधु है इसलिए नाम नहीं लिए, पता नहीं कौन अरिहंत है, लेकिन इस जगत में जहां अज्ञानी है वहां ज्ञानी भी है, क्योंकि जहां अंधेरा है वहां प्रकाश भी है, जहां रात है वहां सुबह भी है, जहां सूर्य अस्त होता है वहां सूर्य उगता भी है। ये अस्तित्व द्वंद्व की व्यवस्था है। तो जहां इतना सघन अज्ञान है वहां उतना ही सघन ज्ञान भी अवश्य होगा। ये श्रद्धा है, और इस श्रद्धा से भरकर जो ये 5 नमन कर पाता है वो एक दिन कह पाता है कि निश्चय ही ये सूत्र मंगलमय है, इससे सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं। ध्यान रख लें, मंत्र आपके लिए है। मंदिर में जब आप मूर्ति के चरणों में सिर रखते हैं तो प्रश्न ये नहीं है कि वे चरण परमात्मा के हैं या नहीं। प्रश्न इतना ही है कि जो सिर चरणों के समक्ष झुक रहा है वो परमात्मा के समक्ष झुक रहा है या नहीं। वे चरण तो केवल निमित्त हैं, उनका स्वयं कोई प्रयोजन नहीं है। वे सिर्फ आपको झुकने की जगह देने की व्यवस्था है। लेकिन झुकने में पीड़ा होती है, और इसलिए जो भी वैसी पीड़ा देता है उस पर क्रोध आता है। जीसस पर, महावीर पर, बुद्ध पर जो क्रोध आता है वो स्वाभाविक ही है, क्योंकि झुकना पीड़ादायक है। अगर महावीर आकर आपके चरणों में सिर रख दें तो चित्त बड़ा प्रसन्न होगा। फिर आप महावीर पर पत्थर नहीं फेंकेंगे, फिर आप उनके कानों में कीले नहीं ठोकेंगे। लेकिन अगर महावीर आपके चरणों में सिर रखें तो आपको कोई लाभ नहीं होगा, न कसाव होगा न परिवर्तन। आपकी अकड़ और गहरी हो जाएगी। महावीर ने अपने साधुओं से कहा है कि वे गैर साधुओं को नमस्कार न करें। ये बड़ी अजीब बात लगती है। साधु तो इतना विनम्र होना चाहिए कि सबके चरणों में सिर रखे, तो साधु गृहस्थ को नमस्कार न करे ये बात पहली नज़र में अच्छी नहीं लगती। लेकिन इसका प्रयोजन करुणा का है, क्योंकि साधु को निमित्त बनना चाहिए ताकि आपके भीतर नमस्कार जन्म ले। अगर साधु आपको नमस्कार करेगा तो निमित्त नहीं बनेगा, आपकी अस्मिता और अहंकार को और मजबूत कर देगा। कई बार जो दिखाई देता है वो होता कुछ और ही है। हालांकि जैन साधुओं ने इस बात का जैसा प्रयोग किया है वैसा मैं नहीं कह रहा हूँ। असल में साधु का लक्षण यही है कि जिसका सिर अब सबके चरणों में है,
फिर भी साधु आपको नमस्कार नहीं करता क्योंकि वो निमित्त बनना चाहता है। लेकिन यदि साधु का सिर सबके चरणों में न हो और फिर भी वो आपको अपने चरणों में झुकाने की कोशिश करे, तो वो आत्महत्या की दिशा में जा रहा है। फिर भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्महत्या करने का अधिकार हर किसी को है। अगर कोई अपने नरक का रास्ता चुन रहा है तो उसे चुनने दें, लेकिन यदि नरक की ओर जाता हुआ व्यक्ति भी आपको स्वर्ग का इशारा दे दे तो उस इशारे को ग्रहण करें और अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाएं। लेकिन हमारी चिंता ये नहीं होती कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी चिंता ये होती है कि दूसरा कहाँ जा रहा है। नमोकार नमन का सूत्र है। ये 5 चरणों में उन सभी को नमन है जिन्होंने कुछ पाया है, जिन्होंने कुछ जाना है, जिन्होंने कुछ जिया है, जो जीवन के अंतर्मन के गूढ़ रहस्य से परिचित हुए हैं, जिन्होंने मृत्यु पर विजय पाई है, जिन्होंने शरीर के पार कुछ पहचाना है। उन सब के प्रति समय और क्षेत्र दोनों में लोक के 2 अर्थ हैं। लोक का अर्थ है जो विस्तार में है, जो आकाश में आज है, लेकिन जो कल थे और जो कल होंगे वे भी। सव्व लोए समस्त लोक में, सव्व साहूणम समस्त साधुओं को, समय के अंतराल में जो कभी हुए, जो आज हैं, जो भविष्य में होंगे, जब भी जहाँ भी कहीं भी ज्ञान की कोई ज्योति जली हो, उस सब के प्रति नमस्कार। इस नमस्कार के साथ ही आप तैयार होते हैं, तभी महावीर की वाणी को समझना आसान होता है। इस नमन के बाद ही, इस झुकने के बाद ही आपकी झोली फैलती है और महावीर की संपदा उसमें गिर सकती है। नमन है रिसेप्टिविटी, ग्रहणशीलता। जैसे ही आप नमन करते हैं वैसे ही आपका हृदय खुलता है। आप भीतर किसी को प्रवेश देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जिसके चरणों में आपने सिर रखा उसके भीतर आने में आप बाधा नहीं डालेंगे, आप निमंत्रण देंगे। जिसके प्रति आपने श्रद्धा प्रकट की उसके लिए आपका द्वार खुल जाता है, आपका घर खुल जाता है, वो आपके जीवन का हिस्सा बन सकता है। लेकिन ये विश्वास है, अंधविश्वास नहीं है तो नमन असंभव है, और नमन असंभव है तो समझ भी असंभव है। नमन के साथ ही अंडरस्टैंडिंग है, नमन के साथ ही समझ का जन्म होता है। इस ग्रहणशीलता या ग्राहकता के संबंध में एक आखिरी बात आपसे कहूं। मॉस्को यूनिवर्सिटी में 1966 के आसपास एक अद्भुत व्यक्ति था, डॉक्टर वार्समलिएव। वो मन की ग्रहणशीलता पर प्रयोग कर रहा था, माइंड की रिसेप्टिविटी, कि मन कितनी दूर तक ग्रहण कर सकता है। हमारी स्थिति लगभग ऐसी है जैसे कोई बहुत बड़ा भवन हो, लेकिन हमने उसमें एक छोटा सा छेद कर रखा हो और उसी छेद से हम पूरे संसार को देख रहे हों। यह भी संभव है कि उस भवन की सारी दीवारें गिरा दी जाएं और हम खुले आकाश के नीचे संपूर्ण रूप से ग्रहण करने वाले हो जाएं। वार्समलिएव ने एक बहुत ही आश्चर्यजनक प्रयोग किया और वो पहली बार हुआ। इस तरह के प्रयोग पूर्व में भी हुए थे, विशेषकर भारत में, और सबसे अधिक महावीर ने किए थे। लेकिन उनका आयाम अलग था। महावीर ने जाति स्मरण के प्रयोग किए थे कि यदि किसी व्यक्ति को आगे की यात्रा ठीक से करनी हो तो उसे अपने पिछले जन्मों को स्मरण कर लेना चाहिए। यदि पिछले जन्म याद आ जाएं तो आगे की यात्रा सरल हो जाती है। लेकिन वार्समलिएव ने एक बिल्कुल अलग और अनूठा प्रयोग किया। उस प्रयोग को उन्होंने नाम दिया आर्टिफिशियल रीइंकारनेशन, अर्थात कृत्रिम पुनर्जन्म या कृत्रिम पुनर्जीवन। ये क्या है? वार्समलिएव और उसके साथी किसी व्यक्ति को बेहोश करते थे, 3 दिन तक लगातार सम्मोहित करके उसे गहरी बेहोशी में ले जाते थे। आज ऐसे यंत्र हैं EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जिनसे ये जांचा जा सकता है कि नींद कितनी गहरी है। जब व्यक्ति चेतन मन से गिरकर अचेतन में प्रवेश करता है तो अल्फा वेव्स पैदा होने लगती हैं। EEG पर यह ठीक वैसे ही दिखाई देता है जैसे कार्डियोग्राम पर हृदय की धड़कनें दिखाई देती हैं। ग्राफ बताता है अब व्यक्ति सपना देख रहा है, अब सपने भी बंद हो गए हैं, अब गहरी नींद है और अब वो अतल गहराई में डूब गया है। जैसे ही कोई व्यक्ति अतल गहराई में डूब जाता था, वार्समलिएव उसे सुझाव देता था। मान लीजिए वो एक साधारण चित्रकार है, तो उसे सुझाव दिया जाता कि तुम माइकल एंजेलो हो या वैन गॉग हो अपने पिछले जन्म में। यदि वो कवि है तो उसे बताया जाता कि तुम शेक्सपियर हो। 3 दिन तक लगातार गहरी अल्फा वेव्स की अवस्था में उसे ये सुझाव दिया जाता कि वो कोई और है अपने पिछले जन्म में। 3 दिनों में उसका चित्त इस बात को पूरी तरह ग्रहण कर लेता था। 3 दिन बाद बड़े आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए। जो व्यक्ति साधारण सा चित्रकार था, जब उसे भीतर से पूरा भरोसा हो गया कि वो माइकल एंजेलो है, तो वो उसी क्षण असाधारण चित्र बनाने लगा। जो साधारण सा कवि था, जब उसे विश्वास हो गया कि वो शेक्सपियर है, तो शेक्सपियर की हैसियत की कविताएं उसके भीतर से निकलने लगी। हुआ क्या? वार्समलिएव इसे आर्टिफिशियल रीइंकारनेशन कहता था।
वो कहता था, हमारा चित्त बहुत विशाल है। हमने अपने लिए एक छोटी सी खिड़की खोल रखी है और उसी को मानकर जी रहे हैं कि हम यही हैं। यदि हमें विश्वास दिला दिया जाए कि हम इससे कहीं अधिक हैं, तो वो खिड़की बड़ी हो जाती है और हमारी चेतना उतनी ही अधिक काम करने लगती है। वार्स मलियेव का कहना था कि भविष्य में हम जीनियस पैदा कर सकेंगे। कोई कारण नहीं है कि जीनियस पैदा ना हो। वो कहता था, 100 में से कम 90 बच्चे जीनियस बनने की क्षमता लेकर जन्म लेते हैं, लेकिन माँ बाप, स्कूल, शिक्षक सब मिलकर उनकी खिड़की छोटी कर देते हैं। 20-25 वर्षों में हम एक साधारण आदमी खड़ा कर देते हैं, जबकि वो अपार क्षमता लेकर आया था। हम धीरे धीरे उसका द्वार छोटा करते जाते हैं, छोटा करते जाते हैं। वार्स मलियेव कहता था, सभी बच्चे जीनियस बनकर पैदा होते हैं। जो हमारी व्यवस्थाओं से बच जाते हैं वही जीनियस बन पाते हैं। जाते हैं, बाकी नष्ट हो जाते हैं। पर वार्स मलियेव का कहना है, असली सूत्र है रिसेप्टिविटी, ग्रहणशीलता। चित्त इतना ग्रहणशील हो जाना चाहिए कि जो कहा जाए वो उसकी गहराई में उतर जाए। इसी नमोकार मंत्र के साथ हम महावीर की वाणी पर चर्चा शुरू करते हैं। क्योंकि मार्ग गहन होगा, बातें सूक्ष्म होंगी। यदि आप ग्रहणशील हैं, नमन से भरे, श्रद्धा से भरे, तो आपके भीतर बिना किसी यंत्र की सहायता के अल्फा वेव्स उत्पन्न हो जाती हैं। इस अर्थ में नमोकार स्वयं एक यंत्र है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से भर जाता है तो अल्फा वेव्स उत्पन्न होती हैं। आप ये जानकर चकित होंगे कि गहन सम्मोहन, गहरी नींद, ध्यान और श्रद्धा, इन सभी अवस्थाओं में ईईजी मशीन लगभग एक सा ग्राफ बनाती है। श्रद्धा से भरा हुआ चित्त उसी शांति की अवस्था में होता है जैसी गहन ध्यान में होती है, जैसी गहरी निद्रा में होती है, जैसी उस समय होती है जब आप अत्यंत शिथिल, रिलैक्स्ड और शांत होते हैं। जिस व्यक्ति पर वार्स मलियेव ने सबसे अधिक काम किया उसका नाम था निकोलिएव। उस पर वर्षों तक प्रयोग किए गए। निकोलिएव में एक क्षमता विकसित हो गई कि वो 2000 मील दूर से भेजे गए विचारों को भी ग्रहण कर सकता था। सैकड़ों प्रयोगों में यह सिद्ध हुआ कि वो 2000 मील दूर के विचार पकड़ लेता था। जब उससे पूछा गया कि उसकी तकनीक क्या है, तो उसने कहा, मैं आधा घंटा पूर्ण रूप से शिथिल हो जाता हूं, सारी गतिविधियां छोड़ देता हूं, भीतर की सारी सक्रियता छोड़ देता हूं, मैं पैसिव हो जाता हूं, पुरुष की तरह नहीं, स्त्री की तरह, कुछ भेजता नहीं, केवल लेने के लिए तैयार रहता हूं। आधे घंटे बाद जब ईईजी मशीन बताती है कि अल्फा वेव्स शुरू हो गई हैं, तब वो 2000 मील दूर से भेजे गए विचारों को पकड़ने में सक्षम हो जाता है। लेकिन जब तक वो इतना ग्रहणशील नहीं होता, यह संभव नहीं होता। वार्स मलियेव इससे भी 2 कदम आगे गया। उसने कहा, मनुष्य ने स्वयं को अनेक तरीकों से विकृत कर लिया है। यदि मनुष्य में यह क्षमता है तो पशुओं में यह और भी अधिक शुद्ध होगी। और इस सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए वार्स मलियेव ने एक अत्यंत अद्भुत प्रयोग किया। उसने एक मादा चूहे को ऊपर रखा और उसके 8 बच्चों को एक पनडुब्बी में हजारों फीट नीचे समुद्र में भेज दिया। पनडुब्बी का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि उसके भीतर रेडियो वेव्स का प्रवेश या निकास संभव नहीं होता। वैज्ञानिकों को ज्ञात सभी तरंगे, सभी रंग पानी की इतनी गहराई में प्रवेश नहीं कर सकते। एक निश्चित गहराई के बाद सूर्य की किरणें भी वहां नहीं पहुंचती। उस गहराई में पनडुब्बी भेज दी गई। ऊपर मादा चूहे की खोपड़ी पर इलेक्ट्रोड लगाए गए और ईईजी मशीन से जोड़ा गया ताकि उसके मस्तिष्क में चल रही तरंगों को रिकॉर्ड किया जा सके। फिर एक एक करके निश्चित क्षणों पर उसके बच्चों को मारा गया। जैसे ही नीचे कोई बच्चा मरता, ऊपर ईईजी ग्राफ तुरंत बदल जाता, मानो कोई दुर्घटना घट गई हो। 6 घंटे के भीतर सभी बच्चे मारे गए, निश्चित समय अंतराल पर। ऊपर बैठे वैज्ञानिकों को यह नहीं बताया गया था कि नीचे किस क्षण क्या होगा। नीचे के वैज्ञानिकों को केवल निर्देश था कि वे मिनट और सेकंड नोट करें। जिस मिनट और सेकंड पर नीचे बच्चे मारे गए, उसी क्षण ऊपर मां के मस्तिष्क में तीव्र झटका दर्ज हुआ। वार्स मलियेव का निष्कर्ष था, पशुओं के लिए टेलीपैथी सहज है, मनुष्य उसे भूल गया है। पशु आज भी टेलीपैथिक जगत में जी रहे हैं। मंत्र का उपयोग यही है, आपको फिर से उस टेलीपैथिक जगत में प्रवेश दिलाना। यदि आप स्वयं को छोड़ सकें, हृदय से, उस गहराई से कह सकें जहां आपकी अचेतना में सब डूब जाता है, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्व साहूणम। यदि ये भीतर उतर जाए तो आप अपने अनुभव से कह सकेंगे, सव्व पावप पणासणो, ये महामंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है। आज इतनी ही बात। अब हम इस महामंत्र का उद्घोष करेंगे। इसमें आप सम्मिलित हों, कोई जाएगा नहीं। जिन मित्रों को खड़े होकर सम्मिलित होना हो, वे कुर्सियों के किनारे खड़े हो जाएं, क्योंकि सन्यासी नृत्य करेंगे
और मंत्र के उद्घोष में डूबेंगे। जो बैठकर साथ देना चाहते हैं वे बैठकर ताली बजाएं और उद्घोष करें। इस मंत्र को अपने प्राणों में उतारकर ही यहां से जाएं।